राष्ट्रीय जनता दल भी इस बात को समझ रहा है कि आखिर 2017 में नीतीश ने क्या चाहा था और क्या नहीं करने से ये गठबंधन टूटा था। अब एक बार फिर से मामला सामने आ गया है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद नीतीश कुमार पर यह दबाव है कि वो करप्शन का चार्ज लगने के बाद अपने कैबिनेट से उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। एक तरफ जहां सीबीआई इस पर जांच कर रही है तो वहीं ईडी ने भी अब इस पर अपना स्पष्ट संकेत दे दिया है कि क्या कुछ हुआ है। तो आपको बता दें कि न्यायालय ने चार्जशीट दाखिल करने की इजाज़त दे दी। टकटकी लगा के देख रही हैं कि वो फैसला क्या करते हैं। अक्सर नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं करते हैं। एक बार फिर से परिस्थितियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं जैसा 2017 में बनी थी, लेकिन तेजस्वी यादव सहित 16 लोगों पे हुए चार्जशीट के बाद से अब सबसे ज़्यादा दबाव अगर कहीं है तो तेजस्वी यादव से ज़्यादा नीतीश कुमार पर है। नीतीश कुमार आज कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं, हमने आपको पहले ही सूचना दे दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार आखिर फैसला क्या लेंगे। एक तरफ जहां नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर फैसला लेंगे, वहीं सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है और इस सवाल को लगातार राजनीतिक गलियारे में आप भी देख रहे होंगे कि चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मीडिया जगत में भी इस बात को लेकर के हलचल है कि आखिर नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा। ऐसी ही परिस्थितियां बनी थी 2017 में, तब क्या हुआ था सबको पता है। लेकिन इस बार हम बार बार आपको बता रहे हैं कि परिस्थितियां बदली हुई हैं और इन बदली परिस्थितियों में नीतीश कुमार के पास कई विकल्प खुले हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि 2017 में किस कारण से वो अलग हुए थे, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी इस बात को समझ रहा है कि आखिर 2017 में नीतीश ने क्या चाहा था और क्या नहीं करने से ये गठबंधन टूटा था। अब एक बार फिर से मामला सामने आ गया है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद नीतीश कुमार पर यह दबाव है कि वो करप्शन का चार्ज लगने के बाद अपने कैबिनेट से उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें या उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर करें। तेजस्वी यादव के बिहार या देश वापस लौटने के बाद ये फैसला होना है, लेकिन इसकी चर्चाएं अभी से गर्म हो गई हैं। एक तरफ जहां आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले से अपने आप को अलग कर रही है, उसका कहना है, और हमने आपको ये भी सुनाया था कि विद्यापति चंद्रवंशी ने क्या कहा था। उन्होंने भी कहा था कि बिना मामला के, बिना आग के धुआं नहीं होता है। चार्जशीट अगर हुआ है तो कुछ ना कुछ मामला तो जरूर बनता है। ये अब जांच का विषय है, न्यायालय इस पर फैसला करेगा। वहीं आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को लेकर के सम्राट चौधरी से लेकर के अन्य नेता लगातार ये बात कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की कोई संलिप्तता नहीं है, बल्कि जो भ्रष्टाचार तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के नाम से गढ़ा हुआ है, उनके नाम से संपत्ति जो अर्जित की गई है, उससे जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव सहित अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भ्रष्टाचार करके संपत्ति अर्जित कराया है। ऐसी स्थिति में ये सभी पर दोष बनता है और ये मामला कानूनी है। एक तरफ जहां सीबीआई इस पर जांच कर रही है तो वहीं ईडी ने भी अब इस पर अपना स्पष्ट संकेत दे दिया है कि क्या कुछ हुआ है। तो आपको बता दें कि न्यायालय ने चार्जशीट दाखिल करने की इजाज़त दे दी और सीबीआई ने जैसे ही चार्जशीट दाखिल किया उसके बाद से तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे या नीतीश कुमार उन्हें बर्खास्त करेंगे, ये चर्चा ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो चुकी है। अगर तेजस्वी यादव स्वेच्छा से इस्तीफा दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में आगे संभावना व्यक्त की जा रही है, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि राष्ट्रीय जनता दल से कोई उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, चाहे राबड़ी देवी हो, राजश्री हो या तेज प्रताप यादव हो। अब इसमें हमने आपको स्पष्ट बता दिया कि ये सरकार अगर नीतीश कुमार चलाना चाहते हैं, नीतीश कुमार इस सरकार में बने रहना चाहते हैं, महागठबंधन की सरकार आगे भी चलती है, तो ऐसी स्थिति में सीधी तौर पे नीतीश कुमार के हाथ में पूरा फैसला आ गया है। गेंद नीतीश कुमार के पाले में है कि वो आगे क्या फैसला करते हैं। इन्हीं बातों को लेकर के सबकी निगाह नीतीश कुमार पर टिकी हुई है और खास करके जब आप कैबिनेट की बैठक चल रही है तो इस बैठक में क्या फैसला होकर के आता है, क्या सिर्फ विभागीय फैसले होते हैं या इन विषयों पर भी बातचीत होती है। आपको बता दें कि लगातार पिछले 12 से 14 घंटे से यही चर्चा चल रही है, जब तेजस्वी यादव के ऊपर और उनके साथ अन्य 16 लोगों पर
चार्जशीट दाखिल हुआ उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि अभी सरकार का अंत निश्चित है, लेकिन हम आपको लगातार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इस बार कमर कस लिया है और वो भारतीय जनता पार्टी से दो दो हाथ करने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है वो साफ दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब सत्ता में और बने रहने देना खतरे से खाली नहीं है। ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां अन्य जो दल हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो महागठबंधन या बड़ा गठबंधन गैर भाजपाई दलों का बनने वाला है उसके नेता कुछ अलग बात कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे की बैठक में क्या होता है। क्या उससे पहले ही नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं? इन बातों को लेकर के अब सब कुछ नीतीश कुमार पर टिका हुआ है और सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर टकटकी लगा के देख रही हैं कि वो फैसला क्या करते हैं। अक्सर नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं करते हैं। एक बार फिर से परिस्थितियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं जैसा 2017 में बनी थी, लेकिन अब नीतीश कुमार के हाथ में है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि विकल्प अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के पास भी सीमित है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। हालांकि एक खिड़की खुली हुई है, अगर उस खिड़की से नीतीश कुमार प्रवेश करना चाहें तो मुश्किल तो होगा, लेकिन प्रवेश कर सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के सबकी निगाह जो है वो इस बात पे टिकी हुई है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को क्या राय देते हैं। इस्तीफा लेकर के राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से किसी को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देते हैं या फिर ये सरकार ही समाप्त हो जाएगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। लगातार हमारे रिपोर्टर अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से बयान ले रहे हैं। हम जल्दी ही आपको अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं का बयान इस विषय पर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।